तो गाइस ये है आज का सिंगापुर जो आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। और ये हालत थी 1965 में सिंगापुर की। यहाँ ना नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से जॉब्स ना होने के बराबर है। एंड ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश आर्मी इज़ लीविंग विच कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 20% इन देयर GDP। तो भाई जॉब्स का ना होना, इंडस्ट्रीज़ का ना होना, वाहिद एम्प्लॉयर का छोड़ जाना किसी भी मुल्क को एक्सट्रीम पॉवर्टी में डालने के लिए काफ़ी है। और सिर्फ ये नहीं, इस मुल्क ने मेजर कम्युनल राइट्स फेस की। जैपनीज़ मासेकर फेस किया जिसमें हज़ारों सिविलियंस को जैपनीज़ आर्मी ने कत्ल कर दिया था। इनकी वुमेंस का रेप किया गया। सूपचिंग ऑपरेशन में ऑलमोस्ट 50,000 सिविलियंस को कत्ल कर दिया गया था। और फिर एक लीडर आता है जिसने सिर्फ 4 लोगों के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की, पीपल्स एक्शन पार्टी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, ली क्वान यू। ऐसा कौन सा मैजिक किया था इस लीडर ने जिसने सिंगापुर को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया? वेल, मैजिक तो लगता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन दोज स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान में रोज़ बनती हैं, असल चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। और मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन विद कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन कैन डू वंडर्स। ली क्वान यू ने सिंगापुर की वीक पॉइंट्स को टारगेट किया। जैसे कि सिंगापुर की कोई आर्मी नहीं थी, तो ली क्वान यू ने स्क्रैच से एक न्यू आर्मी बिल्ड की जिसमें इसराइल ने उनकी मदद की। और इसराइल की तरह एज पर नेशनल सर्विस एक्ट 1967 18 ईयर्स ओल्ड के लिए आर्मी ज्वाइन करना मैंडेटरी कर दिया गया। और ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग उनको ये पढ़ाया गया कि सिंगापुर को ख़तरा एक्सटर्नल एनिमीज से नहीं, इंटरनल एनिमीज से है, कम्युनल राइट्स ख़त्म करने के लिए। जॉब्स क्रिएट करने के लिए सिंगापुर ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया, ली क्वान यू ने 1960 में ये बात समझ ली थी कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मुल्क में लाना है तो उनको ये 3 चीज़ें करना होंगी: लोअरिंग द लेबर कॉस्ट, लोअरिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, एंड थर्ड इज़ डिस्काउंटेड लैंड रेट्स। सिंगापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ली क्वान यू ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, जिसमें जुरोंग पोर्ट की कंस्ट्रक्शन शामिल थी एंड फॉर्मेशन ऑफ जुरोंग टाउन कॉरपोरेशन। सिंगापुर को उनके वैल्यूएबल एसेट्स का बखूबी अंदाज़ा था, जो कि सिंगापुर का पोर्ट था। ली क्वान यू ने $14 मिलियन इन्वेस्ट किए टू बिल्ड द पोर्ट, एंड आज सिर्फ जुरोंग पोर्ट से सिंगापुर हर साल मोर देन $150 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो कि JTC कॉरपोरेशन की थी, जिसका काम सिंगापुर के रिवर को साफ़ करना और सिंगापुर के मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। और सिर्फ JTC से सिंगापुर ने 2020 में $2.43 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। ये तब मुमकिन है जब आपके लीडर को पता हो कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सिंगापुर को दुनिया की लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी कहा जाता है। इसका हल ली क्वान यू ने ऐसे निकाला कि एक बोर्ड फॉर्म किया गया, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने बिलो द एज ऑफ 55 हर सिटीज़न के लिए मैंडेटरी कर दिया टू सेव 20% ऑफ देयर सैलरी, जिसमें उनके एम्प्लॉयर 70% कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये सेविंग उनके अपने घर के लिए की जाएगी। और जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट ईजी रेंट पे घर प्रोवाइड करेगी। HDB ने मेक श्योर किया कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। सिंगापुर में आज आप सिर्फ 3 घंटे में अपना स्टार्टअप रजिस्टर करवा सकते हैं। सिंगापुर एक रोल मॉडल है पाकिस्तान के लिए, कैसे एक मुल्क एक लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी से यहाँ तक पहुँच गया और हम अभी तक सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे पड़े हैं।